राम जय राम जय जय राम। संसार में जितने भी योनियां हैं उसमें से मानव योनि सर्वोत्तम है और संपूर्ण मानव योनि को संपादित करने वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। अगर सारे आश्रमों में केवल गृहस्थ आश्रम को माइनस कर दिया जाए तो सारे आश्रम को 100 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। बाबा कहाँ से पैदा होंगे, विरक्त कहाँ से पैदा होंगे, ब्रह्मचारी कहाँ से पैदा होंगे। इस प्रकार से चाहे विरक्त हों, ब्रह्मचारी हों, बाबा हों, योगी हों, सबका आधार गृहस्थाश्रम है। यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमाः। जैसे वायु के बिना विश्व में कोई भी सजीव प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है, वैसे गृहस्थाश्रम के बिना एक भी आश्रम रह ही नहीं सकता है। सारे आश्रम समाप्त हो जाएंगे। अर्थात सारे आश्रमों का मेरुदंड क्या है? गृहस्थाश्रम। गृही धनम धन्यतरम मतो में तस्योपजीवन्ति धनम ही सर्वे चौरेण कश्चित दानेन कश्चित प्रणयन कश्चित बलतोपि कश्चित। धन है गृहस्थाश्रम जिसके ऊपर ही सारे आश्रम आश्रित हैं। अगर गृहस्थाश्रम को टोटली माइनस कर दीजिएगा, बाबाओं को भिक्षा कौन देगा, ब्रह्मचारियों का पोषण कौन करेगा, अच्छा चोर चोरी किसके यहां करने जाएंगे। ये जो महोत्सव में बैंड बाजा आदि बजाने जाते हैं, ये किसके यहां बजाने जाएंगे। चोरों की भी, बाजा वालों की भी, संसार के जितने भी व्यवसाय वाले हैं सबका केंद्र जाकर के गृहस्थाश्रम पर ही टिकता है। दान भी देगा तो कौन देगा? गृहस्थ देगा। क्योंकि सारे धर्म का, धन का, जीव का केंद्र गृहस्थाश्रम ही है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए, गृहस्थ आश्रम एक आश्रम है, लेकिन मोहबद्ध होकर के जो जीवन जीते हैं वो चाहे विरक्त आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अगर बाबा होने पर भी आश्रम चेला चेली के चक्कर में फंसा तो भी नरक को जाएगा। गृहस्थ होकर के भी पुत्र पौत्र के मोह में फंसा तो नरक जाएगा। गृहस्थ आश्रम मोक्ष का हेतु है, इतना ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर पुराण का वचन प्राप्त होता है, स्वकर्म धर्मार्जित जीवितानाम सुते सुदारे सुसदारतानाम जितेन्द्रियाणाम अतिथि प्रियाणाम गृहेपि मोक्षा पुरुषोत्तमानाम। अगर कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी की कमाई से न्यायार्जित संपत्ति को अर्जित कर रहा है, स्वकर्म धर्मार्जित जीवितानाम, अपनी ही विवाहिता स्त्री में और पुत्रों में संशक्त है, परिवार में लगा हुआ है, हाँ, सुते सुदारे सुसदारतानाम जितेन्द्रियाणाम अतिथि प्रियाणाम। जितेंद्रियवान है, अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भाव नहीं ले जाता और अतिथियों की सेवा करने वाला है, इस धर्म का जो पालन करने वाला है, गृहेपि मोक्षा पुरुषोत्तमानाम, घर में रहने पर भी वो व्यक्ति मोक्ष को पाएगा। हमारे सनातन धर्म में तो जितने देवी देवता बताए गए सब गृहस्थ हैं। कौन ऐसा देवता जिसकी पत्नी न हो? गणेश जी के सिद्धि रिद्धि हैं, भगवान शंकर के पार्वती जी हैं, राम जी के सीता जी हैं, भोलेनाथ के साथ पार्वती जी बैठी हैं, सबके साथ तो है ना। तो पत्नी गृहस्थ आश्रम को चलाने वाली होती है, गृहस्थ आश्रम का अंग है। और विभूतियों के वर्णन में महामाया भगवती ने तो स्वयं कहा कि आश्रमानाम गृहस्थाश्रम, आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मैं हूं।
अगर गृहस्थाश्रम नहीं रहेगा, माइनस करने पर कुछ बचेगा नहीं। इस तरीके से उस गृहस्थ आश्रम का दीपक कौन होता है? पुत्र होता है कि मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया तो मैं भी आगामी पीढ़ी को बढ़ाऊं। क्योंकि जो हमारे ऊपर पितृ ऋण है, पितृ ऋण से व्यक्ति तब ऋण होता है जब स्वयं पुत्रवान होता है। जो पुत्रहीन है उनके लिए हरवंश पुराण, शिवार्चा, सच्चंडी या देवी भागवत, संतान गोपाल आदि अनुष्ठान बताए गए हैं। जो ग्रह जन्मांक आदि में बाधक हों उनकी शांति की जाए और पुत्र के लिए यज्ञ करना चाहिए। और धर्म से पुत्र होगा तो बड़ा गुणकारक होगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ नहीं किया और उसका परिणाम क्या मिला? वाह, प्रभु श्री राम आए। तो यज्ञ के द्वारा जो संतानें होती हैं वो परम कल्याणात्मक होती हैं। और पुत्र कहते किसको हैं? तुम नाम नरकम तस्मात् त्रायते ऐसा पुत्र। गरुड़ पुराण में श्लोक में व्याख्या की गई, व्याकरणकार उसी के अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। पुम नामक एक नरक होता है और उसमें अपने पितृ पितामह प्रपितामह को उस नरक में जाने से जो बचाता है उसको ही पुत्र कहते हैं। पुत्र के लिए कुछ शर्तें होती हैं। जीवित वाक्य करणात्, जीवित अवस्था में पिता का कहना माने। अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितुबैन। वो अमर पद है, अमर पद को पाएंगे। पिताजी उचित कर रहे हैं, अनुचित बिल्कुल उसमें विवेक मत लगा। तो जीवित वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्। और क्षया पर पिताजी के निमित्त श्राद्ध करे और दैहिक श्राद्ध करे, मरने पर करे, वार्षिकी श्राद्ध करे। वार्षिकी के 1 वर्ष के बाद उसी तिथि पर जो श्राद्ध की जाती है उसको क्षया, क्षय माने मरण, आह माने दिन, क्षया का मतलब मरण का दिन। तो जब 1 वर्ष के बाद वो तिथि आती है तो उसको वार्षिकी कहते हैं। और उसके बाद जो तिथि बार बार आया करेगी उसको क्षया। तो क्षया है भूरि भोजनात्, क्योंकि बिना श्राद्ध, क्षया की श्राद्ध किए गया श्राद्ध आदि करने का अधिकार नहीं है। तो क्षया श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को खूब भोजन करावे। क्षयाहे भूरि भोजनात्, जीविते वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गया श्राद्धाच्च पिंडाच्च। गया में जाए श्राद्ध करे, दान करे, पिंडदान करे। गया श्राद्धाच्च पिंडाच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। जीवित अवस्था में पिता का कहना माने, मरने पर और दैहिक क्रिया को करे और उसके बाद पितरों के मुक्त्यर्थ गया श्राद्ध आदि करे, उसको ही पुत्र कहते हैं। नहीं तो पुत्र नहीं, वो पुत्र के नाम पर कलंक है, कुपुत्र है। पुत्र के लिए ये परिभाषा दी गई कि जिसमें ये तीनों पात्रताएं होती हैं वही पुत्र है। और पुत्र को, हर पुत्र को अपने पिता के निमित्त ध्यान देना चाहिए। बीच में जीवन में किसी के पिता पुत्र के मत का विभेद हो सकता है, सिद्धांत का विभेद हो सकता है। प्रहलाद से ज्यादा कोई सताया नहीं गया अपने पिता के द्वारा। और हिरण्यकशिपु ने विश्व की जितनी यातनाएं हो सकती थी सब दिया है प्रहलाद के लिए। लेकिन जैसे ही नरसिंह भगवान ने उनको मारा और प्रहलाद से पूछा, पुत्र तुमको क्या चाहिए? उसने कहा, तस्मात् पिता में पूयेत, मेरे पिताजी को तार दीजिए और मुझे कुछ न चाहिए। कहा क्यों? जिस बाप ने इतनी यातनाएं दिया उसका मोक्ष मांगते हो? तो कहा देखिए, हमारे उनके बीच में सिद्धांत का भेद था, संबंध का थोड़े। जब भी मेरा इतिहास लिखा जाएगा तो प्रहलाद बेटा किसका था? तो हमेशा हिरण्यकशिपु लिखा जाएगा। हिरण्यकशिपु का पुत्र था तो मेरे पिताजी थे। हाँ, वो निर्गुण निराकार ही भगवान को मानते थे, सगुण साकार नहीं मानते थे। मैं कहता था परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है, सगुण निराकार भी है, तीनों रूपों में होता है। और था, इसी के लिए विभेद था, उनका गलत सिद्धांत था, वो मारे गए। लेकिन जहां तक मैं अपना संबंध समझता हूं, मैं पुत्र हूं, वो मेरे पिता हैं। मैं कैसा धर्मात्मा,
जब अपने पिता को न तार सका। तो भगवान नारायण ने कहा भागवत के अंतर्गत, त्रिशप्त भी पूता, अरे तुझ जैसे परम पवित्र पुत्र के होते मैंने 21 पीढ़ी को तार दिया और आगे की 21 पीढ़ी को तारता रहूंगा। इसी से किसी कुल में जब पुत्र होता है तो माता धन्य होती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यति तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परम ब्रह्मण यस्य चेता। वो कुल पवित्र हो जाता है, माता भी धन्य हो जाती है, पिता भी धन्य हो जाता है कि मेरे कुल को तारने वाला कोई पैदा हो गया। जो पुत्र होने पर अपने पितृ पितामह प्रपितामह के निमित्त पिंडदान जलदान श्राद्ध आदि नहीं करता, वो कैसा पुत्र है? वो तो केवल जन्मदाता मान करके उत्पादक संबंध में रह गया और नरक और नारकी प्राणी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतः हर सुपुत्र को अपने पितृ पितामह के निमित्त कुछ न कुछ करना चाहिए।